चलिए जी ध्यान दीजिए अब इधर। कल 5th तक के पार्ट करे थे, आज 6 पार्ट ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू करेंगे। 6 पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें आपको ये दे रखा है c x² + 9 और dx। ठीक है, 6 पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, पेज है आपका 8.1333 133 नॉट ट्रिपल 133। अब इसमें भी ये तो क्लियर है कि मुझे x² को t लेना है, लेकिन क्योंकि ऊपर 2x dx नहीं है तो मैं इसे dt नहीं लिखूंगी, क्योंकि ऊपर है ही नहीं 2x वाली टर्म। समझ गए? तो हमने सिर्फ इस इंटीग्रेंड को लेना है कि इस कंडीशन में 2x² + 3 इंटू x² और x² + 9 क्या बन जाएगा? 2t + 3 अपॉन t इंटू t + 9, यही बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल देना है। कृष्णा का फोन आ रहा था। एंड लेट करेंगे कि लेट 2t + 3 अपॉन t इंटू t + 9 इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि नीचे दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, और अगर नीचे लीनियर फैक्टर होता है तो ऊपर हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। तो आपने इसको ले लिया, ये इसको डाल दी सेकंड इक्वेशन। जब एलसीएम लेंगे दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई से a के साथ t + 9 चला जाएगा और b के साथ t चला जाएगा, राइट? अब दोनों तरफ से डिनोमिनेटर तो कैंसिल, और जो बचा उसको हमने डाल देनी है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना? और अब हम इसमें a और b की वैल्यू निकालेंगे, सेम वैसे ही पुट करके। a के लिए किसको पुट करेंगे? 0। वैष्णवी, a के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को यानी कि पुट करेंगे t = 0। किसमें? थर्ड इक्वेशन में, इन थर्ड में। और b के लिए किसको 0 पुट करेंगे? t + 9 को। यस, t + 9 को 0, यानी t को -9। किसमें? थर्ड इक्वेशन में। सॉल्व करके a और b निकाल के बताओ कितना आएगा। कल अगला टेस्ट है, सबको याद होगा। तो जिसका पिछला टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है 8.5 का, वो आज कंप्लीट कर दे। कितनी वैल्यूज आई है ए और बी की? 1/3, बी की -9, 5/3। 5/3 क्यों आया? बी की जगह टी को तुमने -9 रखा है, तो -9 2 इंटू -9 और +3 इज इक्वल्स टू बी हुआ ना। अच्छा हाँ, बी के साथ टी भी तो है, ठीक है, बी के साथ -9 भी है, तो ये हो गया -15 और अपॉन में -9 और 3 से कट जाएगा तो 5/3। यस, करेक्ट है। अब ये दोनों वैल्यूज हमने कहाँ रखनी है? सेकंड में। तो हमारे पास 2t + 3 इंटू t + 9 विल बी कन्वर्टेड इंटू a की वैल्यू 1/3 प्लस b की वैल्यू 5/3 t + 9। अब इससे पहले तो हम यहीं पे इंटीग्रेशन कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना, हमें यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, वापस से t को x² रखना है। ठीक है, तो ये 1/3 x² और 5/3 x² + 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर।
और अब इसी स्टेप में मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और dx लिखना है और फिर इसको सेपरेट कर देंगे 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² एंड प्लस 5/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3²। आदित्य कितना होता है इसका इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स का? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा और 5/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ आदित्य, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, ये x की पावर ऊपर -2 जाएगी, +1 होगी, नीचे भी -2 +1 होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1/x 5/3। इसका इंटीग्रेशन बताओ 1/x² प्लस a² का। वन अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, नो प्लस में थोड़ी होता है, वन अपॉन a² प्लस x² का इंटीग्रेशन। फॉर्मूलाज याद नहीं हुए बेटा अभी तक, है ना? क्यों अदिति? ठीक है सब? तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3, फाइनली -1/3x प्लस 5/9 tan inverse x/3 plus c, and that will be your final answer. Got it? Krishna Verma? Yes, ma'am. लिख लिया? Yes, ma'am. Good. कुणाल? मैम बस कुणाल? ग्रीन वाला पार्ट लिखो। ओके, नहीं समझ आया कि नहीं, पहले ये बता। हाँ जी मैम। ओके, सी आप जब 7th पार्ट आप करोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। सी आप इस क्वेश्चन को देखना, और पता है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर पे कैसे कर सकते हो? सिंपली इन 1, 4, 3, 5 इनको चेंज कर दो, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहने दो, इसकी जो नंबर है वो चेंज कर दो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मेथड सेम रहना। 4 और लगा दो इसमें, जैसे इसमें 1, 4, 3 और 5 दे रखा है, आप 1, 2, 3, 4 ले लो, प्रैक्टिस ही करनी है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने घर पे भी प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी ये तो साफ पता चल रहा है कि हम क्या करें, x² को t रख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर 2x वाली टर्म नहीं है, इसलिए मैं 2x dx को dt नहीं रखूंगी। ये आपने लिखना भी नहीं है, डोंट राइट, ये मैंने आपको जो समझाने के लिए बताया, आपने सिर्फ यही लिखना है। और किस में पुट करना है? सिर्फ इस अंदर वाले पार्ट में, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लेना, यानी x² प्लस 1, x² प्लस 4, x² प्लस 3 और x² माइनस 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t प्लस 1, t प्लस 4, t प्लस 3 और t माइनस 5 में, इसी में हो जाएगा। अब आप यहां पे इसको डायरेक्टली a/t प्लस 3 और b/t माइनस 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है ना न्यूमरेटर की, वो इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, है कि नहीं? चेक कर लो, ऊपर कितनी है डिग्री, नीचे 2, और अगर सेम डिग्री हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू डिवाइड, आपने t प्लस 1,
t+4 की मल्टीप्लाई की, आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और जब आप t+3 और t-5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। पहले डिवाइड करेंगे, और क्योंकि सेम ही डिग्री है, यहां पर भी टी स्क्वायर है, यहां पर भी टी स्क्वायर है, तो ये किससे चलेगा? 1 से। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना? 1 से चलेगा ये। अब 1 से इस पूरे की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही पॉलिनोमियल आ जाएगा। एंड देन क्या करते हैं? इसके बाद साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, इधर क्या बचा? 70 plus 90 राइट? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 + 70 + 19 अपॉन t+3 और t-5। नाउ व्हाट यू हैव टू लेट, इसको तो इक्वेशन 1 डाल दिया। अब आपने 70 + 19 और t+3 इसको अब लेट करेंगे a अपॉन t+3 और b अपॉन t-5 में। ठीक है, आगे का पोर्शन खुद से करके मुझे a और b की वैल्यूज बताओ कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। ट्राई टू डू। क्या हुआ? मैम वैल्यूज कहीं और भी की मैम। कुणाल बोलो, आपको वहां से आवाज आ रही है? बोलो कुणाल ए क्या और बी कह की रहे हो? वैल्यू क्या? अच्छा कुणाल है, कृष्णा है। कृष्णा बताओ कृष्णा कितनी आई है तुम्हारी वैल्यू ए और बी की? ए की 1/4 है, ए की 1/4। बी की 27/4। वैष्णवी चेक करो, यही है। अदिति, गौरव, बी की निकाल दो। कुणाल, मतलब तो एक ही है। कुणाल हाँ जी हाँ। सेम वैल्यूज है। यस यस हाँ, तो जब आप इसको 1 में पुट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट की x² + 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1/4 अपॉन टी प्लस 3 एंड प्लस 27/4 अपॉन टी माइनस 5। और वापस मुझे टी को क्या रखना है इसमें, वापस मुझे टी को क्या रखना है एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन अब सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स में कन्वर्ट हो गया, है ना। और अब इसके बाद 3 को आप क्या लिखोगे, √3 का होल स्क्वायर, और 5 को क्या लिखोगे, √5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसी स्टेप में आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन लगा देना है स्टार्टिंग से लेकर के यहां तक। गौरव ध्यान से समझ ले, पहले दोस्त कहीं है, दोस्त कहीं नहीं जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, मतलब ये नहीं करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे ये किया ना, यहां इंटीग्रेशन लगाया और उसके बाद सीधा यहां लगाते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। अगर आपने इसी वाले स्टेप से लगाना शुरू करा है ना इंटीग्रेशन, तो आपको सीधे यहीं से ही स्टार्ट करना है। मेरी बात समझ आ रही है कृष्णा, तुमने स्टार्टिंग से लगाया है कि क्या किया है? मैम आपको देख के स्टार्टिंग से लगा लिया। अच्छा मुझे देख के, वेरी गुड। कुणाल तुमने? स्टार्टिंग से लगा। गुड। तो अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स कुछ और तो नहीं था। प्लस 1/4, इसका क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, इसका 27/4 और 1/√5 tan inverse x/√5 and plus c, and that will be your final answer. Got it or not? लास्ट वाले में क्यों? अच्छा हाँ माइनस है ना, माइनस है, यस यस यस, इसमें ये आएगा 1/a, 1/2 होता है उसमें, तो फिर 1/2 आएगा, 1/2√5 और log mod x माइनस √5 और अपॉन में x प्लस √5। दैट विल बी योर आंसर। एक बार आंसर चेक कर लो, थर्ड का यस करेक्ट है, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रही हूं जो कि आपने घर पे प्रैक्टिस करना है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। लाइक सपोज करो आपके पास ये है x² + 1, x² + 3, x² + 2 और x² + 4, राइट, इसका इंटीग्रेशन है। तो ये आपने होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आप कर चुके हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स हो चुके हैं या नहीं? आई एम श्योर हुए ही नहीं होंगे। नीचे करना बस, कुछ पूछ रही हूं मैं, हल्का सा और नीचे, सेकंड लाइन देखनी है मैंने। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स ना पार्शियली डिस्कस करेंगे हम, ये लो पार्शियली डिस्कस करेंगे कि आप इसमें लेट क्या करोगे, ठीक है। बाकी कंप्लीट आपने खुद करना है। फिर x + 1 का होल स्क्वायर, और एक एक बच्चे से पूछूंगी मैं कि आप इसमें क्या लेट करोगे, ठीक। चल भाई कुणाल शुरू हो जा। तूने ना कल क्लास नहीं अटेंड करी थी ना ऑनलाइन, तो तूने आज भी तू लेट आया ना, तेरा पूरा क्वेश्चन 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो गया समझ कर। अब आज समझ के जाइए, मेरे से समझ गया, ठीक है। कल क्लास भी नहीं देखी होगी, रीजन आंख में प्रॉब्लम हो गई, अभी दवाई डाल रहे हो, चलो। हाँ जी कुणाल बोलो।
कुणाल क्लास में है दवाई खाने गया है। हाँ कि जी दवाई मैम कि दवाई खाने गया था। है नहीं मैम क्लास में हाँ चल बोल फिर। सबसे पहले क्या करेंगे? और ये कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे पार्शियल लगाना है कि नहीं लगाना? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इमीडिएटली आपको कैसे पता चल जाएगा कि इसमें पार्शियल लगाना है? डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर्स हुए हुए हैं, है ना? अब बोलो क्या करोगे? एक्स प्लस वन को सेपरेट करेंगे पहले स्क्वायर सेपरेट करेंगे मतलब अच्छा इसको दो बार लिख देंगे। हाँ दो बार फिर लिखेंगे हाँ फिर उसके बाद फिर एक्स प्लस वन बाय ए बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम। इसको ना दो बार तो पहली बात लिखना ही नहीं है, इसको सीधा यहां से लेट करना है 3x माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए बार में तो एक सेकेंड हेलो ठीक एक्स प्लस 1 बी के अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और सी के अपॉन में एक्स प्लस 3 ये लिखना है। लगी समझ? अब इसके बाद का पोर्शन आपने करना है, जरा करके दिखा दो फटाफट। है ना झूठे। मुझे आपने फाइनली इसके बाद सीधे ए बी और सी की वैल्यू बतानी है, बीच का पोर्शन आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और कल सबका 8.6 का टेस्ट है, तो जिसका 8.5 का टेस्ट पेंडिंग है वो आज दे दो। तेरे को तो आज में जाने नहीं, तू ब्रिटिशर ये दे भी लाऊंगा गुड तैयारी के साथ आया ये। एबीसी की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। वैष्णवी हो गया, एबीसी की वैल्यू आ गई। बी और सी बताओ कितना है। बी माइनस 5/2, क्योंकि इसमें ना बी की वैल्यू निकलेगी एक तो जीरो रख करके, ठीक है, और एक निकलेगी सी की वैल्यू जीरो रख के। और ए की वैल्यू निकालने के लिए आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, या तो एक्स के, या तो कांस्टेंट टर्म, या तो एक्स स्क्वायर के। मैम हाँ जी एक बार एलसीएम लेना सिखा दो। हाँ बिल्कुल सिखा देते हैं। लो जी सीखो एलसीएम लेना। इसमें देखो क्या करना है, एलसीएम में जो सेम ब्रैकेट होता है ना उसकी बड़ी पावर आती है, तो आपके पास x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर आएगा और x प्लस 3 आएगा, ये तो एलसीएम आएगा। ये तो लिख लिया होगा ना कृष्णा? हाँ अब इसमें देख, जब तुम एलसीएम को इस x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो एक x प्लस 1 कट जाएगा, एक x प्लस 1 बचेगा और एक x प्लस 3 बचेगा और a साथ में। फिर जब तुम एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सही, b के साथ x प्लस 3 बचेगा
और एक्स सी प्लस के वन का होल साथ स्क्वायर बिल्कुल सही आ गया। है ना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3x माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू 2 ब्रैकेट है, b के साथ एक ब्रैकेट है, c के साथ एक ब्रैकेट का स्क्वायर है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब उसके बाद ना b और c की वैल्यू निकालने के लिए तो जीरो पुट करेंगे फॉर b के लिए एंड फॉर c के लिए। b के लिए x प्लस वन के होल स्क्वायर को जीरो रखेंगे, यहां से x प्लस वन जीरो आ जाएगा यानी x आएगा -1। और c के लिए x प्लस थ्री को जीरो रखेंगे यानी x को -3 इंटू, और a के लिए आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या तो x या तो कांस्टेंट टर्म। और उसके बाद जो आपकी b c और a की वैल्यू आएंगी वो मुझे आप लोगों ने बतानी है। b कितना आएगा, c कितना आएगा और a कितना आएगा। गौरव b c a जिसकी भी वैल्यू निकली है बताओ। बी की तो -1 है। -1 निकली है। नहीं वो भी कर दो पूरा, एक्स ही बता रहा था। -2 है बी की। वैष्णवी b की वैल्यू -5/2 आ रही है जी। अदिति तुम्हारी -5/2 है और सी की वैल्यू -11/4। सी की -11/4। वैष्णवी तुम्हारी, अदिति सेम है। ओके कुणाल A की 11/4। ओके a की 11/4। मानी तूने क्लास कब ज्वाइन करी है? तो थी मैम कब से थे मैं तो? अच्छा मुझे पता ही नहीं चला आज। ओके तो ये आ गई एबीसी की वैल्यू, पुट कर देंगे इन वन में और अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे। फटाफट से कंप्लीट करके आंसर बताओ मुझे इसका। कृष्णा कहाँ अटक गई बेटे? यस मैम। कंसल से पूछ रही थी। यही आ रहा होगा वैल्यू रख करके, अपने अपने स्टेप्स चेक कर लो।
और इसी स्टेप में मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगा करके dx लिखना है, तो ये भी लिख दिया मैंने। कृष्णा कंसल तीनों इंटीग्रेशन बताते हैं। log x plus 1 राइट, okay I by 2 log log क्यू, तो हाथ ना लगा बेटा, इन्फेक्शन हो गया। -1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो -1 अपॉन एक्स होता है, तो x की जगह x प्लस 1 है, दैट्स इट, ax प्लस b है। और इसमें यस, अब इसमें और इसमें क्योंकि दोनों में लॉग वाली टर्म है, तो इसमें मुझे लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। इसके लिए मैंने 11/4 लिया कॉमन और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, विच इज इक्वल टू log m अपॉन n। और इस माइनस से ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो गया, ये माइनस यहां से हटा देंगे, प्लस सी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बता रही हूँ जरा ध्यान से देखना, उसमें एक लीनियर फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज योर 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 6th पार्ट, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि डिग्री का क्या सीन है जी। न्यूमरेटर की डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की है 1 + 3 यानी कि 4, तो मुझे डिवाइड तो करना है नहीं, समझ आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन मैं लेट क्या करूंगी, x क्यूब प्लस 2 अपॉन क्या लिखूंगी, होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, a अपॉन x माइनस 1, b के अपॉन में x माइनस 2 सिर्फ एक पावर, c के अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर दूसरी पावर, और आगे d के अपॉन में x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 3। इसको हमने वर्क देखा है, इतना समझ आ गया कि नहीं, आसान है। अब कृष्णा वर्मा तुम बताओ, क्योंकि अभी तुमने सीखा है एलसीएम लेके ऊपर क्या आएगा, मैम नीचे आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट, फिर आएगा a के साथ x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर राइट, प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2 राइट, प्लस d x माइनस 1 x माइनस 1, जिसमें से एलसीएम कैंसिल और आपके पास बच गया x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस d x माइनस 1 विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद भी आपने एक लाइन लगा के छोड़ना है। क्यों छोड़ना है कुणाल? इन चारों में से किसकी वैल्यू 0 रख करके निकालनी है? इन चारों में से किसकी वैल्यू 0 रखकर निकालनी है? x माइनस 2b। मैं ए बी सी और डी की बात कर रही हूं। ए बी सी और डी में से कौन से दो की वैल्यू निकालने के लिए हम 0 पुट करेंगे और कौन से दो की वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे? नो आइडिया। वेरी गुड। मानवी तुम बताओ। मैम x+1 x प्लस 1 तो है ही नहीं इसमें, x माइनस 1 है। सॉरी x -1 यस, एक तो x माइनस 1 को रखेंगे ताकि a की वैल्यू आ जाए।
और दूसरा -2 का होल क्यूब को रखेंगे ताकि टेक यस, जो रिपीट होता है ना उसकी सबसे बड़ी वाली जो पावर है उसको 0 रखते हैं ताकि उसके ऊपर वाले कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। रिपीट वाले केस में आपने यही ध्यान रखना है कि जिसमें रिपीटेड फैक्टर की सबसे बड़ी पावर है उसको 0 रखना है। तो अब आपके पास फॉर ए के लिए तो x-1 को 0 रखोगे सेकेंड इक्वेशन में, फॉर डी के लिए x-2 के होल क्यूब को 0 रखोगे जिससे x-2 का होल स्क्वायर भी 0 होगा, x-2 भी 0 होगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। कहां रखना है? सेकेंड इक्वेशन में। और b के लिए और c के लिए हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स। और किसके कर रहे हो वो लिखना है, ऑफ, जिसमें b आना भी चाहिए। लाइक x क्यूब के कर सकते हो, c के लिए कांस्टेंट टर्म कर सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे, बट वो c में टर्म आनी चाहिए, तो कांस्टेंट हो या फिर x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट कर सकते हो, योर विश, यू हैव टू चूज योरसेल्फ कि आपने b और c के लिए किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। फटाफट से जरा मुझे बताओ। अब एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो हमने ये जो लाइन छोड़ी थी ना यहाँ पे इक्वल लगा के, तो हमने इसलिए छोड़ी थी ताकि मुझे कोफिशिएंट कंपेयर करने में आसानी रहे। हमने इसको खोलना है a के साथ, इसका होल क्यूब खोलना है, क्या आएगा x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 6x स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12x एंड माइनस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस b के साथ क्या आएगा जी, ये x-1 एज इट इज और इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, c के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और d के साथ x-1 एज इट इज। -4x कैसे आया आपका? a प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर ना हुआ? हाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बोला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने माइनस 2ab वाली टर्म बीच में लिखी है, गलत करा ना? सही था। गुड। अब आगे का काम आपका। आप तो सत्य मैं बिल्कुल हो सकती हूँ, कई बार होती हूँ। फटाफट से सॉल्व करके मुझे ABCD की चारों की वैल्यूज बता दो निकाल के। अभी आपको ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म में ध्यान देना जिसमें b के में ये 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, ये वाले, तो इसको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है? यानी एक लाइन और लिख सकते हो आप यहाँ पे। कंप्लीट करो जरा खुद से और मुझे ABCD की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। पानी लेके
जाते रहो तो ये तो बचा देंगे छोटे बात नहीं मैम मैम हाँ जी बोलो। मैम ए वैल्यू है -3। ए की -3। अच्छा बाकी होगी। चलो मैम एक ही -3 मेरी ओके जी थैंक यू। डी और की 11 सी की 45 बाय 8 बी की 3 मैम बी की 4, सी की 2 और डी की 10। लग रहे हैं आप बी की कितनी बताई 4। मैम बी की 4 है। अच्छा सी की 2 सी की 2 और डी की 10। 10। अब बाकी जन भी बताओ, अब देखते हैं कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। सब लोग चेक करो, सबकी सेम वैल्यूज आनी चाहिए। मेरी डी की 11 आ रही है ओके और बाकी होगी 10 आ रहा है। और तुम्हारा और आदित्य? मेरी सी की 45 बाय 8 अरे वाह ये तो तूने सी के लिए क्या किया है कंपेयर, चलिए बता पहले। मैम मैंने एक्स को कोफिशिएंट करा है ओके कोफिशिएंट ऑफ एक्स किया है, ठीक है तो वहां चलो। पर 0 है हाँ तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट में 0 है, इधर x का कोफिशिएंट है 12a, इधर x के 2 कोफिशिएंट आएंगे क्योंकि x मैम वाली दिख बस चलो ना बताऊं ना। ना अच्छा बता आप सी की वैल्यू कितनी आई थी फाइनली, मानवी कितनी बोली थी? 2 मानवी सी की बोली वैल्यू क्या बताई थी? मैम 2। अब पहले सब लोग चेक करो कि सबकी सेम वैल्यूज आ रही है तो आगे बढ़ेंगे। मैम बी की कैसे वो बता दो अब डी की वैल्यू भी बता देते हैं। डी के लिए तो 0 ही रखा था, एक्स को 2 नहीं रखा था डी ना। नहीं बी फॉर बॉल बी फॉर बॉल के लिए कौन सा कोफिशिएंट कंपेयर करे तुमने बताओ? मुझसे नहीं हो रहा है अरे कोई तो कोफिशिएंट कंपेयर करा होगा बी के लिए, ये बता। एक्स का x5 x की पावर 5 तो करो। दोनों के लिए x का कोफिशिएंट कंपेयर किया है। देख मैं तुझे आसान तरीका बताती हूँ, सुन मेरी बात, आसान तरीका बताती हूँ। अगर तू इसमें सिर्फ x स्क्वायर को इस x से करेगा तो x क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म आएगी, इसके अलावा सारी टर्म्स 2-2 बार आनी है, या फिर कांस्टेंट वाली सिंगल टर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो या तो x क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कर या फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर। अब मान लो मैं x क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कर रही हूं तो लेफ्ट में x क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 1 और यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट हुआ a और यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट हुआ प्लस का b और यहां पे कहीं पे भी x क्यूब है नहीं, तो b की वैल्यू 1 माइनस a आ जाएगी, यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस और ये हो गई तेरे पास वैल्यू 4। ठीक है हमेशा ना ऐसे देखा करो, या तो सबसे बड़े वाली पावर लिया करो कोशिश में, और या सबसे कांस्टेंट टर्म ले लिया करो, तो उसमें तुम्हारा काम कम हो जाएगा। एक्स के चक्कर में मत पड़ा करो। आप जैसे सी निकालना है तो अब इसमें तुम जो है इसमें ले लो कांस्टेंट टर्म ले लो, कांस्टेंट टर्म ले लो। अब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में तो तुम्हारी 2 है और a के साथ आ रही है माइनस का 8a, b के साथ आएगी जब ये 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी यानी कि माइनस के 4b और प्लस के 2c और माइनस का d। तो d की वैल्यू भी तुम पहले निकाल चुके हो, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख करके और तुम्हारे पास c आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू माइनस के 8 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू बी की वैल्यू 4, सी की तुम्हें निकालनी है और डी की वैल्यू थी माइनस के 10। अब सॉल्व करके तुम्हारे पास सी की वैल्यू यही आएगी, चेक कर लो। कृष्णा तुम्हारी कौन कौन सी वैल्यू सही आई है? कंसल ए और डी सही आई है, बी और सी रह गए। अब करो, बी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कर दो, सी के लिए कांस्टेंट टर्म कर दो। कोशिश पता है यही करा करो, देखो जो यहाँ पे लिखा होती है, ये जो टर्म्स दी होती है ना, इन्हीं को लिया करो, जल्दी हो जाता है काम। तो ऐसा करने से आपका जो क्वेश्चन है जो कि था एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब,
एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, वो किस में बदल गया, -3 अपॉन एक्स माइनस 1 में। फिर b की वैल्यू है तुम्हारी 4, तो प्लस के 4 अपॉन एक्स माइनस 2। फिर c की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर d की वैल्यू है 10 और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। और इसी स्टेप में ही आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है ताकि एक स्टेप लिखने से बच जाओ। ओ सी की जगह मैंने सी क्यों लिख दिया, यहाँ पे 2 था। ठीक है जी। और अब बारी है इंटीग्रेशन बताने की। कुणाल शुरू हो जा। कुणाल इंटीग्रेशन बताओ इनके चारों टर्म्स के। -3 हाँ log mod x minus 1 plus 4 log mod x minus 2 plus 2 एक सेकंड। हो गया, एक सेकंड। अरे वो तो सही काम। तूने एक सेकंड का रुको, एक सेकंड। ब्रैकेट हाँ -2 गलत। -1 by x minus 2 और plus 10 bracket -2 by x minus 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें जो ये दो टर्म्स है ना, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि इनके कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, यहीं पे आंसर छोड़ दो, दैट्स इट। ठीक है। तो आज आपने जो खत्म करना है ना कार्यक्रम, वो कहां तक करना है, क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक का आज आपका काम हो जाना चाहिए। मैं कल जो बताऊंगी, पहले मैं अगला 6 तक मैं पहले अगला टाइप बताऊंगी। अगले टाइप के हम क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन उसके क्वेश्चंस मतलब अगली एक्सरसाइज के 8.13 के कल हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ठीक है। और इसका जो 7th और 8th है उसके कुछ पार्ट्स बताऊंगी, सारे नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बस सिंपली सब्स्टिट्यूशन है और उसके बाद पार्शियल लिया। ठीक है जी। तो हमारा इसमें सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 दिन का काम बचा है, उसके बाद मैंने एओडी शुरू करना है, राइट। और कल टेस्ट का मैं फिर दोबारा याद दिला रही हूं, जिसने 8.5 का टेस्ट नहीं दिया है वो 8.5 का टेस्ट आज दे दें ताकि कल 8.6 का टेस्ट देने लायक बन सको। ठीक है। सो चेक नहीं हो रहे। क्या मैम टेस्ट चेक